बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद क्या होगा? हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी इंसान को दफन कर दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। उनके रंग काले होते हैं और आंखें नीली या बहुत डरावनी होती हैं। उनमें से एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नाम नकीर है। दोनों फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? अगर वह मोमिन सच्चा मुसलमान होता है तो वह कहता है, मैं वही कहता हूं जो दुनिया में कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। यह सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को 70 हाथ लंबी और चौड़ी कर दिया जाता है और उसमें नूर रोशनी भर दी जाती है। उससे कहा जाता है, अब आराम से सो जाओ। वह कहता है, मैं अपने घर वालों के पास जाकर उन्हें अपनी मगफिरत माफी की खुशखबरी देना चाहता हूँ। फरिश्ते कहते हैं, यह मुमकिन नहीं। अब तुम ऐसी नींद सो जाओ जैसे दुल्हन को सुलाया जाता है, जिसे सिर्फ उसका महबूब ही जगाता है और वह कयामत तक आराम करता रहता है। लेकिन अगर मरने वाला मुनाफिक, झूठा, धोखेबाज, ईमान वाला हो तो वह जवाब में कहता है, मैं भी वही कहता हूं जो लोगों को कहते सुनता था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था तुम यही कहोगे। फिर जमीन को हुक्म दिया जाता है, इस पर तंग हो जाओ। तो जमीन तंग होती जाती है, यहां तक कि उसकी पसलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं। मुनाफिक अपनी कब्र में कयामत तक इसी अजाब डौसम में पड़ा रहता है। इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंचे।